आने दो आने दो आने दो फूफू फूफू आने दो फूफू फूफू देखो आने दो। अरे ये कौन है सलीम? लड़की है अब्बा हुजूर। अरे वो तो हमें दिखाई दे रहा है लेकिन किसकी? मुझे पता है। हाँ किसकी? ये अपने माँ बाप की लड़की है फूफू। अरे उठाकर कहाँ से लाए हो इसे? अब्बा हुजूर ये नदी की बीच धारा में डूब रही थी, नीचे जा रही थी ऊपर आ रही थी, नीचे जा रही थी ऊपर आ रही थी और बस चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। हम और वासु इससे चिल्ला चिल्ला कर पूछ भी रहे थे कि बचाना किसको है, मगर ये कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस चिल्लाए जा रही थी बचाओ बचाओ। फूफू बहुत बेवकूफ लड़की है ये। सलीम भाई साहब को बीच धारा में जाना पड़ा इससे पूछने के लिए कि आखिर बचाना किसको है। बस तभी ये बेहोश हो गई और हम इसे यहाँ ले आए। जब ये लड़की होश में आएगी तो हम दोबारा इससे पूछेंगे कि आखिर बचाना किसको है। उसके बाद हम और वासु उसे बचाने के लिए निकल जाएंगे। फिलहाल आप दोनों यहाँ से निकलिए यहाँ से। दरबान लड़की को अंदर लेकर जाओ। जी जहाँपना। अरे तुम नहीं, किसी दासी को कहो कि इसे अंदर लेकर जाएं और तुम शाही हकीम को बुलाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मोची? रानी साहिबा, लगता है ये मोची की बेटी है। हाँ। मोची? हे भगवान, उर्वशी, इसे तो हिंदी बोलना नहीं आता, ये तो कोई और जबान बोल रही है। हमको थोड़ा हिंदी आता। अरे वाह, तुमको हिंदी आता तो तुम हमको बताता ये डंडिया कहाँ से बनाता। आता रानी साहिबा, ये डंडियों की बातें छोड़िए और ये पूछिए ये कौन है और कहाँ से आई है। हाँ। हमारा नाम चीमीची है। चीमीची? हम चीन का राजकुमारी है। नाव में सैर करने निकला, नाव डूबा। हमको एक बहादुर लड़के ने बचाया। उसके बाद हमें कुछ नहीं याद आया। वो बहादुर लड़का जिसने तुम्हें बचाया वो हमारा बेटा है। आप यहाँ का दासी है? हम यहाँ का रानी साहिबा है और हमारा बेटा शहजादा सलीम। सच? क्या हम उससे मिलकर उन्हें दे सकता? नहीं, ये ली क्या देना चाहती हो हमारे बेटे को? मतलब हम उन्हें आभार देना चाहता। दासियों, राजकुमारी चिमीची शहजादे सलीम को शुक्रिया कहना चाह रही है। इंतजाम कीजिए, जाइए। सलीम, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम शादी करके घर जमाई बनने जा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है। आजकल शादी का नाम सुनते ही हमें शर्म आ जाती है। बेवकूफ, हम इस शर्म की बात नहीं कर रहे, हम उस शर्म की बात कर रहे हैं। उस शर्म की? किस शर्म की? इसको छोड़ो। अरे सलीम, बेटा मेरा लाल, जरा सोचो, शादी करके घर जमाई बनोगे तो हम दुनिया वालों के सामने कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? ये वाला मुंह? अम्मी जान, आपके पास 2-3 मुंह थोड़ी है कि आप ये वाला लेके जाएंगी, कल वो वाला लेके जाएंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? बेटा जरा सोचो, तुम घर जमाई बन जाओगे तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। लेकिन अम्मी जान, आप ही तो कहती हैं कि एक दिन हम सबको मिट्टी में मिल जाना है। आज नहीं तो कल, किसी को पहले किसी को बाद में। रख बेटा जरा सोचो, तुम घर जमाई बन जाओगे तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग तो हम पर हंसेंगे ना।
ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मी जान। हमने सुना है कि अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो आपको बहुत पुण्य मिलता है, और हमारी वजह से तो लोग हंसेंगे, हमें तो मोटा पुण्य मिलेगा। अरे बेटा, जरा सोच, लोग ये सिंहासन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और तू सिंहासन को ठोकर मार के जा रहा है। नहीं अम्मी जान, शाही खून है हम इतने भी बेवकूफ नहीं है कि सिंहासन को ठोकर मार कर जाएं। हम उस सिंहासन को ठोकर नहीं मारेंगे, इतना भारी सिंहासन है, अगर हम उसे ठोकर मारेंगे तो हमारे पैर पे चोट नहीं लग जाएगी। जाते जाते हम चोट क्यों लगवा कर जाएं? बेवकूफ कहीं का। हे भगवान, अब हम क्या करें? कौन समझाएगा इस बेवकूफ सलीम को? हाथी घोड़े पर तो बैठकर हर गधा शादी के लिए जाता है, मगर हम तो शाही घोड़े हैं, इसलिए हम कुछ अलग करेंगे। इसलिए हम शाही गधे पर बैठकर शादी करने जाएंगे। मजा आ जाएगा सलीम, दुनिया देखती रह जाएगी। वाह वाह। शहजादे सलीम, ये लीजिए जहर की शीशी, और हमें अपने हाथों से जहर पिला दीजिए। ठीक है, मुंह खोलिए उर्वशी। छोड़िए, जहर की शीशी छोड़ दे। जहर की शीशी मत छोड़िए, लेकिन कम से कम ये तो पूछिए कि हम जहर पीना क्यों चाहते हैं। आप जहर क्यों पीना चाहती हैं उर्वशी? छोड़िए। लेकिन अभी तो आपने कहा कि पूछिए। पूछना नहीं, अपने चीन जाने का इरादा छोड़िए। हम आपसे प्यार करते हैं शहजादे सलीम, हम आपके प्यार में पागल हो चुके हैं, और हम आपसे शादी करना चाहते हैं। सच? कहा कभी हमें कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन आज दो हसीनाएं हमारे प्यार में पागल हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा उर्वशी। यकीन कर लीजिए शहजादे सलीम, हर कुत्ते का दिन आता है। मतलब? छोड़िए, मतलब पूछना छोड़ दें? हमें परेशान करना छोड़िए, और ये कहिए कि आप भी हमसे प्यार करते हैं, और आप हमें छोड़कर चीन नहीं जाएंगे। हम आपको छोड़कर चीन नहीं जाएंगे उर्वशी, हाँ। बल्कि आपके साथ शादी करके आपको साथ लेके चीन जाएंगे। लेकिन शहजादे सलीम, हम तो बचपन से हिंदुस्तान में रहे, हमसे चीन की सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। ओहो, एक को सर्दी बर्दाश्त नहीं होती और एक को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये तो बड़ी भारी समस्या हो गई उर्वशी। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इधर जाए या उधर, इधर जाए या उधर। हाँ, एक काम करते हैं, हम अक्कड़ बक्कड़ करते हैं। अक्कड़ बक्कड़? हाँ, उससे हमें पता चल जाएगा कि हम आपके साथ यहाँ रहें या चिमीची के साथ चीन में रहें। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। भाग जाइए, आप भाग जाइए, आप हार गई। अब हम आपके साथ यहाँ नहीं रह सकते, हम चिमीची के साथ चीन में जाकर रहेंगे। लेकिन शहजादे सलीम, फिर हमारा क्या होगा? आपका? आप एक काम करिए, आप वासु से शादी कर लीजिए। हालांकि वो हमारी तरह बहादुर और समझदार है नहीं, लेकिन हाँ, काम चलाऊ है। आपका जिंदगी भर उससे काम चल जाएगा। शहजादे सलीम, हम बड़ों की हाय और गधों की राय नहीं लेते। मतलब आप यहाँ पर बैठिए और सोचिए इसका मतलब। वासु आ रहा है, शुरू हो जाओ। गाना नहीं। बेचारा सलीम बन जाएगा दिल का रोगी। क्या सच में चीन की राजकुमारी की उसके शादी नहीं होगी? देखते जाइए मित्र तानसेन, चीन के राजा आएंगे तो अपनी बेटी के लिए सलीम को पसंद करने, पर हमें देखते ही हमें पसंद कर लेंगे। वो भला कैसे? मित्र तानसेन, हमें एक चमत्कारी कड़ा मिलने वाला है, जिसे पहनते ही हम गायब, अदृश्य हो जाएंगे। हम तो सबको देख पाएंगे, पर कोई हमें नहीं देख पाएगा। वाह मित्र बीरबल, अगर आपको ऐसी चमत्कारी चीज मिल जाएगी, फिर तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। चीन के राजा किसी की बातों में नहीं आएंगे, सलीम को छोड़कर आपको ही अपना दामाद बनाएंगे। परंतु ऐसी चमत्कारी चीज आप पाओगे कहाँ? वो चमत्कारी कड़ा लेने आप जाओगे कहाँ? है चमत्कारी महात्मा साधु बाबा। आज आधी रात को जब महल में सारे लोग सो रहे होंगे, तो शाही बगीचे में आकर वो हमें कड़ा देंगे। किसी ने हमारी बात सुनी तो नहीं? मुझे पता है, किसी ने नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी। फिर ठीक है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।